वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 15 दिसंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। साथियों, भारत का पहला बैंक कौन था? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और उस बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। साथियों, मृदा का अध्ययन किसमें होता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस 12 दिसंबर को मनाया गया। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 14 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किस राज्य के 10 जिले में डिजिटलीकरण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ओडिशा के 10 जिले में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने डिजिटलीकरण केंद्रों का उद्घाटन किया है। अब इससे होगा क्या? तो इससे क्या होगा? तो इससे आसपास के जिले के कागज रहित न्यायालयों के लिए स्कैनिंग का काम करने से संबंधित है। मतलब जो भी न्यायालय का कार्य होगा वो होगा आपका कागज रहित कार्य होगा, यानी कि डिजिटलीकरण कार्य होगा आपका वो। अभी ओडिशा में किया गया है। तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। और ओडिशा के राज्यसभा सीट जो है आपके वो है 10 और लोकसभा सीट कितना है? तो 21 है लोकसभा सीट। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। और साथियों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो आपके हैं वो द्रौपदी मुर्मू यहीं की है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति की है और यह किस जिले की है ओडिशा की। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ओडिशा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना। और देश का दूसरा राष्ट्रीय वेद विश्वविद्यालय कहाँ बना है? तो ये ओडिशा के पुरी में बना है। साथियों, पहला वेद विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। साथियों, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद है। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव का आयोजन ओडिशा में होता है। ट्रेन की चपेट में आने वाले हाथियों की मौत को रोकने के लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाने की घोषणा ओडिशा ने की। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बन रहा है। साथियों, इसका नाम क्या है इस स्टेडियम का? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत फीफा के सहयोग से हुआ। साथियों, किसान क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत ओडिशा में हुई। 2023 तक ओडिशा राज्य सरकार अपने राज्य को झुग्गी मुक्त करने का घोषणा किया है। और AMLAN एनीमिया मुक्त अभियान किसने शुरू किया? तो ओडिशा सरकार ने शुरू किया है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया है किसके द्वारा? तो यह किया गया है इसरो के द्वारा। ISRO। साथियों, एक ही साथ ESRO। ESRO मतलब होता है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जक्सा जो आपका है वो जापान की स्पेस एजेंसी है जक्सा।
और इसरो जो आपका है ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है। अब इसरो ने किया है तो जानते हैं इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म साथियों कई बार एग्जाम में आया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इसके चेयरमैन है एस सोमनाथन और इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। अब नासा के बारे में भी जानते हैं साथियों। नासा का फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन में है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 29 जुलाई 1958 को हुई। और इसके चेयरमैन कौन है, तो बिल नेल्सन नासा के चेयरमैन है साथियों। नासा के स्पेस एजेंसी ने ऑटोमिसिस चंद्रमा मिशन लॉन्च किया साथियों। क्या, तो ऑटोमिसिस चंद्रमा मिशन किसने लॉन्च किया, तो ये नासा के स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया, नासा स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया। अब चंद्रमा तो जानते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं और यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के ही टुकड़े से मानी जाती है। चंद्रमा की उत्पत्ति चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है लिमटीज पर्वत और यह चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई है 35,000 फीट अर्थात 10,668 मीटर इसकी ऊंचाई है साथियों। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक भाग हमेशा दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग हिस्सा दिखता है साथियों। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना हिस्सा दिखता है, तो 57% दिखता है। और इसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं और यहाँ वायुमंडल नहीं है। तो साथियों एक प्रश्न बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो ये दोनों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है। ठीक है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 7वीं इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहाँ होगा, तो यह होगा नई दिल्ली में साथियों। अब नई दिल्ली में होगा तो नई दिल्ली से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है और भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है, तो पुणे में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का मुख्यालय साथियों कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और DRDO की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1958 को हुई। और नासा की स्थापना कब हुई, तो 29 जुलाई 1958 को हुई। DRDO का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। इसके चेयरमैन हैं समीर वेंकटपति कामत। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ। 17वां जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। गंगा उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और संस्कृत मंत्रालय ने स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया। साथियों संस्कृत मंत्री कौन है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई 1939 में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1962 में हुई साथियों। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। साथियों इस चारों के आपको चेयरमैन बताने हैं। CRPF के चेयरमैन कौन है, NCC के चेयरमैन कौन है, ITBP के चेयरमैन कौन है और BSF के चेयरमैन कौन है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब आगे है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना हुई 1984 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना हुई 1969 में। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया। सफदरगंज का मकबरा का निर्माण सुजाउद्दौला ने करवाया। खिरकी मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया।
हुमायूं का मकबरा साथियों, कुतुब मीनार, इसको 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया साथियों। किसके? तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अब यूनेस्को तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि यूनेस्को के प्रेसिडेंट कौन है और इसकी स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में डॉक्टर जेमरी फरार मुख्य वैज्ञानिक बने हैं, तो यह बने हैं WHO के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जेमरी फरार। अब WHO के बने हैं और देखो महिला नर्स जो बनी है वो कौन बनी है, तो मुख्य नर्सिंग अधिकारी जो बनी है वो डॉक्टर अमेलियाला लाटू अफू हमागो बनी है साथियों। कौन बनी है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य नर्सिंग अधिकारी बनी है डॉक्टर अमेलियाला टाडू अफू मागो। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में और जनेवा है स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानम। अब देखो इसमें ऑप्शन में था आपका एक IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जियोवा। और IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई? तो दिसंबर 1945 में हुई। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में और इसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंद्रे अजेलो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ दुबई में साथियों। दुबई कहाँ पर है? तो ये है UAE में दुबई। अब इस इंडिया फोरम में भारत के तरफ से कौन भाग ले रहे हैं? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस फोरम में भाग ले रहे हैं। और यह हो कहाँ पर रहा है? तो यह हो रहा है UAE के शहर दुबई में। तो UAE अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी है अबू धाबी। इसकी करेंसी क्या है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम है और इसके प्रेसिडेंट हैं UAE के मोहम्मद बिन जयाद अल नयान और प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं यूनाइटेड अरब अमीरात अर्थात संयुक्त अरब अमीरात की। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है जापान में। अब साथियों जापान में किया गया है तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? तो जापानी येन है। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो फोमियो किशिदा है। और जापान के सम्राट है नारुहितो। जापान के संसद का नाम डाइट है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जूडो है जापान का राष्ट्रीय खेल। और इंपीरियल पैलेस कहाँ पर है? तो टोक्यो में है। महिला विश्व कप 2022 का खिताब जापान ने जीता। जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से नारायण कुमार को सम्मानित किया गया। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ और यह जापान, इंडिया, भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। और जापान में एक टाइफून आया जिसका नाम था नान माडोल। क्या नाम था? तो नानमा डोल इस टाइफून का नाम था। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 2023 में आयोजित होने वाला गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म को 2 श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो RRR फिल्म को 2 श्रेणियों में नामांकित किया गया है। यस गोल्डन ग्लोबल अवार्ड की शुरुआत कब हुई? तो 1944 में हुई। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत 1944 में हुई। अब अगला प्रश्न है आपका, जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ भोपाल में। अब भोपाल में हुआ है। भोपाल है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में ही है भोजताल झील। तो जानते हैं मध्य प्रदेश में, देखो साथियों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखते हैं वह कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश से और क्या क्या स्टैटिक प्रश्न बनते हैं।
तो कान्हा किसली नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मांडला पौधा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, संजय डोबरी बाघ रिजर्व, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, पंचमढ़ी अभ्यारण्य साथियों कहां पर है? तो यह है मध्य प्रदेश में। सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में है। सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों कहां पर है? तो इंदौर में है साथियों। और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे पूछा था कि मनोहर पारिकर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो यह है गोवा में स्थित। और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग साथियों आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, हाल ही में किस देश में महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा गया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और वो महिलाएं कौन हैं तो उसका भी नाम बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और आज साथियों आपको बताना है रूस के बारे में कि रूस की राजधानी क्या है, रूस की करेंसी क्या है, रूस के राष्ट्रपति कौन है, और रूस से कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। तो ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों मैं नवंबर महीने के 1 वीक का करंट अफेयर अपलोड करने वाला हूं जो आपके एसएससी सीएचएसएल और एसएससी जीडी और जो बिहार सचिवालय का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और वो वीडियो आपके शाम के 6 बजे अपलोड हो जाएंगे। तो ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।